और ये मेरा नूतन वर्षाभिनंदन। हाँ। दिवाली हो गई, नूतन वर्षाभिनंदन, गुड मॉर्निंग हो गई। सुना सुना सुना। उसके पड़ोस में 50 वर्ष का, हाँ। सुबह 4:30 बजे बाजू में उसकी स्त्री सोती थी, 60 वर्ष में थे। 60, उसकी वाइफ, और उसने 30 पाड़ी, फिर कुछ नहीं। उसने बोला क्या हुआ? हाँ, ये बोलता है ये मैं हूँ, ये मेरा है। और चिदाकाश नहीं है। अरे भाई चिदाकाश ही है। और कम से कम इतना तो मालूम होता है कि मैं हूँ या न हूँ, सूर्यनारायण भगवान तो है, इतना भी काफी है। आकाश भगवान तो है, इतना भी काफी है। ये दो भगवान याद रहे तो भी बहुत है कि भाई मैं नहीं था तो भी सूर्यनारायण भगवान है, आकाश भगवान है, और मैं न हूँ तो भी सूर्यनारायण भगवान है और आकाश भगवान है। फिर मैं करने की क्या जरूरत है? तो भी वो डाले है कि नहीं? हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और है ही है। एकदम कॉमन सेंस हो ना तो भी समझ सकता है, सामान्य बुद्धि हो ना तो भी समझ सकता है कि भाई मैं हो या न हो। तो फिर ये चिंता करता है, उसका अर्थ क्या है? कुछ है, वो कुछ है। ये चिंता करता है, उसका अर्थ कि वो कुछ है। मैं हूँ या न हो, सूर्यनारायण भगवान है, आकाश भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये चिंता करता है, उसका मतलब वो कुछ है। वो कुछ नहीं है और उसकी चिंता भी कुछ नहीं। सूर्यनारायण भगवान है, आकाश भगवान है। सबको दिया? तो सबको लगता है नहीं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है और मेरे को करना है, मैं करता हूँ इसलिए होता है। लेकिन मैं नहीं हूँ वो तो मालूम नहीं, और जो है सो है। बुक कहाँ गई? बुक ले ली? नहीं भावे अंदर से प्रभु ने नहीं है। बराबर है, बराबर नहीं है तो फिर टेस्ट करके लेने का था ना। નડે એવું નથી પણ ટેસ્ટમાં ખાલી नड़े ऐसा है क्या? ના નડે ऐसा नहीं। ये कुछ नहीं तो भी मानता नहीं कि नड़े ऐसा नहीं है। बिपिन प्रभु ने ऑपरेशन कराई तो किसने? बिपिन प्रभु ने। कौन सा? गांधीनगर बिपिन प्रभु। લીલામણી बिपिन प्रभु को ये कहानी થઈ ગઈ આટલો क्या हुआ? कहानी हुई थी। लेकिन इसका कोई ठिकाना है? और जो सूर्यनारायण भगवान है, आकाश भगवान है, और ये वायु भगवान है, अग्नि भगवान है, जल भगवान है, धरती माता भगवान है, और ये नहीं है ऐसा समझ रहे ना तो शांति रहेगी। ये है मानेगा ना तो उसका भार रहेगा, और ये सब भगवान है और ये नहीं है ऐसा रहेगा ना तो शांति रहेगी। इसको गिनता है ना उसी का भार नहीं है, उसको गिनता है ना, अरे लेकिन है उसको क्यों भूल जाता है? ये सब है ना, आकाश वायु तेज जल सूर्य चंद्र तारा दिन रात
ठंड गर्मी वर्षा सब है। अग्निदेव, अन्नदेव, जलदेव। तो खाली इसको जानने का कि सब देव है और ये नहीं है तो शांति रहेगी। तो सब देव को भूल जाते हैं और इसको भूलता है, इसका पार रहता है उसको नहीं गिनता है, नहीं है उसको गिनता है। ये तो प्रैक्टिकल है, एकदम ऑब्वियस। आप चिदाकाश तक न पहुंच सके ना, निर्विकल्प समाधि जो भी सविकल्प में भी आप जान सकते हैं कि सब चिदाकाश है। ये सविकल्प है। सविकल्प माने चिदाकाश और विश्व, विश्व में सब का मैं आ गया है ना। समष्टि व्यष्टि प्रकृति मन जीव जगत सबका मैं मेरा सब आ गया। सब उत्पत्ति स्थिति लय जन्म जीवन मृत्यु दुख। तो ये सविकल्प समाधि, ये सब चिदाकाश है और सब चिदाकाश ही अपने में विश्व प्रकाश रहा है, विश्वाकार। बस तो तभी मालूम पड़ता है कि सब चिदाकाश, क्योंकि प्रकाश है तो प्रकाश है और आकार नहीं। चिदाकाश अपने में विश्वाकार भासता है, प्रकाश था। जैसे चिदाकाश अपने में स्वप्न प्रकाश था, चिदाकाश है स्वप्न नहीं है। वैसे चिदाकाश अपने में विश्व स्वप्न प्रकाश है, चिदाकाश है विश्व स्वप्न नहीं है। आकार है, वस्तु प्रकाश है ना, और दृश्य आकार है। तो प्रकाश है और प्रकाश अपने में आकार प्रकाश है, लेकिन प्रकाश ही आकार नहीं। जल अपने में चक्री तरंग क्षीण परपोटा आकार प्रकाश है, अनंत महासागर, लेकिन जल अपने में जल ही आकार नहीं है। चक्री तरंग क्षीण परपोटा आकार नहीं है और जल है, अनंत एक रस निराकार जल। तो इससे ये अनंत एक रस निराकार चैतन्य महासागर, तो चैतन्य है, प्रकाश है, आकार नहीं है। आकार को आकार नहीं है ऐसा जाने, और चैतन्य प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश है ऐसा जाने है तो शांति रहती है। आकार को गिनता है तो फिर दूसरा आता है चक्कर। आकार नहीं है और प्रकाश है तो शांति। बचपन से आत्मज्ञान का अभ्यास हो तो आत्मज्ञान सहज होता है, देहाध्यास का अभ्यास हो तो देहाध्यास उसको स्वाभाविक होता है, ऐसा होता है। इसलिए वशिष्ठ हमको कहते हैं कि जन्म से ही मनुष्य को इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। 7-8 वर्ष के ब्रह्मचारी बच्चों को इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? तो ये सब चिदाकाश है, ये आत्मज्ञान बस हो गया, इतना ही है। जैसे ये सब सूर्य भगवान का प्रकाश है, बस ये सब प्रकाश है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी जान सकते हैं कि प्रकाश ही अपने में सब प्रकाश रहेगा। प्रकाश ही दूसरा नहीं है, जो दिख रहा है वो प्रकाश ही। वैसे चिदाकाश ही अपने में सब प्रकाश है, चिदाकाश अपने में चिदाकाश ही है, प्रकाश ही है। कुछ भी ये जो सब प्रकाश है तो चिदाकाश ही, बस इतना ही आत्मज्ञान। खाली क्यों कहना पड़ता है या सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है कि चिदाकाश है, उसको चिदाकाश रूप में नहीं जानता है, आकार के रूप में जानता है, इसलिए कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है। चिदाकाश है, प्रकाश है, आकार नहीं है, बस। अनंत एक रस निराकार जल महासागर, तो उसमें तरंग का आकार दिखता है, तो फिर जल को मूल के आकार को मानता है ऐसा, तो उसको बताना पड़ता है कि जल है, आकार नहीं, तरंग का आकार नहीं।
वैसे उसको बदलना पड़ता है। ये चिदाकाश है, प्रकाश है, और ये विश्व का आकार नहीं है, जगत का। ये कुछ भी दृश्य है उसका आकार नहीं है, प्रकाश है, बस हो गया। इतना ही आत्मज्ञान है, ज़्यादा नहीं। और तो स्वयं प्रकाश है, उसको तो चिदाकाश को आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है। जहाँ आकार मानने में आता है वहाँ चिदाकाश ज्ञान की जरूरत है। तो चिदाकाश स्वयं प्रकाश है, वही चिदाकाश ज्ञान है। चिदाकाश ज्ञान भी चिदाकाश ही प्रकाश है। चिदाकाश प्रकाश ही है। तो चिदाकाश प्रकाश ज्ञान से चिदाकाश ज्ञान है कि सब चिदाकाश है, चिदाकाश से ही जाना जाता है कि सब चिदाकाश, और आकार नहीं, दूसरा जानना नहीं। सब चिदाकाश है, चैतन्य आकाश, प्रकाश, और आकार नहीं। अभी ये जो सब प्राणी है, प्राणी पदार्थ व्यवहार, वो आकार का है, प्रकाश का नहीं है। प्रकाश का नहीं, लेकिन जब एकदम प्रकाश में आर पार हो जाए ना, तो प्राणी पदार्थ व्यवहार नहीं दिखेगा, कोई आकार नहीं दिखेगा। और वो कुछ करता है ना, वो आकार कुछ है ऐसा मान के करता है। और प्रकाश सब कुछ है ऐसा जानकर फिर आकार कुछ नहीं ऐसा जानकर आकार का कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, समझ में आता है, ये सब प्रकाश है, आकार मानकर सब करता है। क्या है उसको प्रसाद देना है ना, प्रसाद ये नहीं सहज है। अभी आप कितना भी शब्द से जानो, बुद्धि से जानो, लेकिन एकदम आर पार न जाओ ना जागृति में, चैतन्य जागृति में, तब तक आपका भ्रम चालू रहेगा। ओम ओम ओम। पिंड प्रसाद किया क्लियर नहीं है? आप मानो कि जान लिया, सुन लिया और जान लिया, तो बोल सकते हैं ये सब प्रकाश है, और ये जो सब दिख रहा है आकार नहीं है। लेकिन आप आर पार नहीं जाएंगे ना चैतन्य जागृति में, तो तब तक आप आकार का भ्रम रहेगा। पूरी शांति, संतोष शांति नहीं होगी। और आर पार जाएंगे ना तो फिर शब्द की जरूरत नहीं, समझ की, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंडिंग बुद्धि के आकार की, वो भी आकार है, लेकिन चैतन्य जागृति है ना, वो चैतन्य है, निराकार चैतन्य, वो बुद्धि का नहीं, शब्द का नहीं, वो विचारवाणी शब्द नहीं है, प्रकाश है। तो जब एकदम प्रकाश से प्रकाश आर पार जाता है ना, और प्रकाश में प्रकाश रहता है ना, फिर जो आकार का सबको जो भ्रम है और उसका करता है, और संतोष नहीं होता है, शांति नहीं होती, ऐसा नहीं रहेगा। वहाँ संतोष शांति हो जाएगा, निराकार चिदाकार से सब लोग क्या है कि ऊपर से जान लेते हैं, कैसे भी सुन के पढ़ के। ज्ञान चैतन्य है, ज्ञान समझ नहीं है, समझना बुद्धि का है। ज्ञान है, अनुभव है, वो चैतन्य है। तो चैतन्य से चैतन्य रहेंगे तब संतोष और शांति होगी। तो बुद्धि से, शब्द बुद्धि से जानेंगे तो आकार का भ्रम रहेगा, मजा नहीं आएगी जीव। एकदम चैतन्य जागृति से चैतन्य सब कुछ है ऐसा अंदर रहता है। प्रकाश में प्रकाश रहेगा ना, तो सब प्रकाश सब कुछ, तो कोई अभाव नहीं, कोई समझ में संतोष शांति नहीं होगा, अभाव मिटेगा नहीं, क्या पड़ी होगी, क्योंकि आकार का भ्रम रहेगा। और एक बार आर पार गया ना, फिर कभी भ्रम नहीं हो सकता है।
वायस्नाशयत्र सूर्यो भावो यद्गत्वान्निवर्तन्ते चिदाकाश जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं भासती अग्नि चिदाकाश आर पार रहता है तो चिदाकाश ही रहता है, फिर उसको भ्रम नहीं होते। ये सावधानी स्थिति मार्ग नैनम प्राप्त विमुख्य सभी मोह को नहीं प्राप्त होता है, आकार के भ्रम को। फिर आर पार हो गया, वो ब्राह्मी स्थिति हो गई, फिर उसका आकार भी समा गया तो फिर वो ब्रह्म निर्वाण हो गया। इतने जागते जीवन मुक्ति और फिर आकार शांत हो जाते तो विजय मुक्ति, वो भी आकार सापेक्ष का है, चिदाकाश में नहीं है। चिदाकाश में कोई आकार नहीं। कृत्रिम नहीं, शब्द बुद्धि से नहीं, अंदर से सहज प्रकाश होता हो ऐसा उसके उद्गार आते थे। कैसा? कल शाम से आए, पहले तो नहीं बात होती थी, पिंकी माता जी और उनकी होती रहती थी, तो हमारे साथ नहीं होती थी। पर कल शाम से, कल जो ये हुआ ना आशाराम बापू का, किसका? आशाराम बापू का, तो हमने पूछा ऐसा कि क्यों, फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अभी तक ग्रंथि क्यों? आपने पूछा? हाँ, इतना प्रकाश है तो फिर ग्रंथि क्यों? और क्यों, ऐसा क्यों कि आशाराम बापू का नाम आया तो तुम ही क्यों? तो तुम्हारे अंदर है कुछ ऐसा, तभी तो क्या हुआ उसको उस टाइम? आशाराम बापू का नाम आया तो हम सब ने उनकी ओर देखा, तो तुम ही क्यों? इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ है अभी भी, तो इतना प्रकाश होने पर भी ग्रंथि क्यों? ऐसा हमने पूछा उनको। तो बोले कि एक बार जब प्रभु ने बहुत विवेक किया था तो हम वहाँ चले गए थे, तो बहुत सालों तक वहाँ जाते थे इसलिए। तो फिर पूछा कि आज के दिन में क्या परिस्थिति है तुम्हारी अंदर से? तो बोले कि हम वहाँ जाते भी नहीं, उनका कुछ हमारे अंदर भी नहीं है, और यहाँ ये प्रकाश में हम शांति पाते हैं और आनंद होता है, और जूना पुराना हमारा नहीं है। एक अकेले आशाराम बापू में नहीं गए, बहुत जगह जगह हम घूमे हैं, पर यहाँ ही हमने शांति पाई है, ऐसा बोलते। यहाँ कैसे शांति? हाँ, वो ये भी बोलते थे कि सर्वत्र प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है, ये हमने यहाँ ही जाना, ऐसा बोले थे। और कोई व्यक्ति, ऐसा करके बोले, कोई व्यक्ति प्रकाश नहीं है, ऐसा करते थे, और केवल प्रकाश है, ये यहाँ ही क्लियर है, और हमें यहाँ ही शांति और आनंद रहता है। फिर बोला तो क्यों जाते हो? हमारा तो ऐसा टेंडेंसी है कि विवेक भारी पड़ता है तो कुछ दिन हम
नहीं जाते, फिर ऐसा अंदर से रहता है कि नहीं अब हमको जाना ही है, तब हम जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो तुम भी मेरी तरह भाग जाते हो क्या, ऐसा पूछा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, वो पहले से बोले थे कि हमको घर जाके बिल भरना है, नहीं तो कट जाएगी ऐसा। तो हमने बोला ऑनलाइन भर दो, आजकल तो सब सुविधा है। तो बोले आता नहीं है, इसलिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा पहले बोले थे पिंकी मंडली से। तो बोले भाग जाते हो क्या, ऐसा। तो बोले नहीं, हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि हमारा कल्याण यही है, जो पहले का जो हमारा था अध्यास वो सब हम देह का और मैं से करते थे, यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा पहले अध्यास था वो देह का और मैं से था, और यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा निकल यानी क्या ऐसे निकलो 9:30 को बैंक खुलता है। समझ नहीं बैंक का जी, उसको ले जा नहीं बैंक में जाके आप ये खोल रहे हैं। पेन बाबा जी को अच्छा नदी के जैसे मीरा की कृष्ण में लगनी थी, जैसे रामकृष्ण परमहंस की काली में लगनी थी, जैसे रमण की अरुणाचलेश्वर में लगनी थी, ज्ञानेश्वर के विठल में लगनी थी, ऐसे हमारी लगनी चाहिए चिदाकाश में। ओम 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 हमारी चिदाकाश में पूरी लगनी है, तो चिदाकाश तो है ही, वो तो है ही, है ना? वो कहाँ आता है, वो तो प्रथम से नया आता नहीं, वो तो है ही हमारी लगनी। मीरा नहीं थी तो भी कृष्ण थे, कृष्ण तो थे ही, मीरा की लगनी चाहिए। तुलसी नहीं था तुलसीदास, तो भी राम थे ही, तुलसी की लगनी चाहिए। तुलसी की लगनी राम में पूरी है। ऐसे ऐसे दृष्टांत है बहुरत्ना वसुंधरा, ज्ञानेश्वर की विठल में लगनी पूरी है ना? सबको आत्मज्ञान है, फिर भी पहले चिदाकाश में से भगवान में से प्रकृति मन जीव जगत, तो जैसे अनुलोम विलोम जैसे आए वैसे समान होगा। मोजा महासागर में से जैसे आए तो महासागर में वैसा ही समान होगा। अनुलोम विलोम उसमें से आया फिर उसमें समाया, तो चिदाकाश में से जीव आया, जैसे आया वो ही मार गए। पहले चिदाकाश में से भगवान ईश्वर, फिर प्रकृति मन जीव जगत, तो जीव अभी ये प्रकृति मन जीव जगत में फिरता है, तो फिर भगवान माने ईश्वर, और फिर चिदाकाश जैसे आया वैसे समाते हैं। मोजा जैसे महासागर में से उठा वैसे महासागर में समा के महासागर रहता है। जैसे चिदाकाश में से जैसे जीव रूपी तरंग उठा वैसे चिदाकाश रूपी महासागर में समा के चिदाकाश रूपी महासागर। सीधी बात है, महासागर का तरंग महासागर ही, वैसे चिदाकाश का जीव सब ईश्वर प्रकृति मन जीव जगत सब चिदाकाश ही अपने में ये सब प्रकाश है, अलग दूसरा कुछ नहीं, सब चिदाकाश में चिदाकाश। तो जो जीते जी चिदाकाश में चिदाकाश हो जाता है आपका वो जीवन में, फिर उसका आकार शांत हो जाता है, उसको विदय मुक्त कहते हैं। जीते जी ब्राह्मी स्थिति और आकार शांत हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण सेम थिंग, लेकिन वो आकार नहीं है, फिर वो तो चिदाकाश में चिदाकाश है, उसकी संपूर्ण जागृति से बोध से ज्ञान से अनुभव से प्रकाश से चिदाकाश में जीते जी चिदाकाश में चिदाकाश, इसलिए जीते जी भी उसका आकार नहीं, दृश्य दृष्टि वाले को उसका आकार नहीं, प्रकाश दृष्टि वाले को उसका प्रकाश दिखता है, आकार नहीं दिखता है। और प्रकाश चिदाकाश और आकार खाली भास मात्र है। जल में तरंग का आकार भास मात्र है, जल है,
ऐसे चिदाकाश में ये ईश्वर, प्रकृति, मन, जीव जगत ये आकार भास मात्र है। चिदाकाश प्रकाश है, ये सब चिदाकाश प्रकाश है और ये सब आकार भास मात्र है। हम तरंग का हाथ में लो तो जल ही मिलेगा, तरंग नहीं मिलेगा। चक्री को हाथ में लो तो जल ही मिलेगा, फेड़ को हाथ में लो, परपोटो का हाथ में लो जल ही मिलेगा। जैसे प्रकृति, मन, जीव जगत है उसको बराबर देखो तो चैतन्य चिदाकाश ही मिलेगा, कोई आकार नहीं मिलेगा। प्रकृति, मन, जीव जगत का आकार नहीं मिलेगा। ऐसा जो आर पार जाता है तो चिदाकाश में चिदाकाश ही प्रकाश से ही रह सकता है, आकार से नहीं, क्योंकि प्रकाश वस्तु है, आकार वस्तु नहीं है। क्या होता है जी, है ना? हाँ, आकार को मानकर ही तो फिरता है और प्रकाश में जाग कर ही शांति, परम शांति। कैसा है प्रकाश? डायरेक्ट, नो वायर मीडिया, 00 नो कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है? ये सब प्रकाश में प्रकाश ही है, कोई आकार नहीं है। ऐसे प्रकाश से प्रकाश में संपूर्ण जागृत होकर प्रकाश में प्रकाश रहता है। हल्का सब दिखा तो देखा ना व्यापक में, व्यापक में बता देखा ना? पूरा आज सुबह का भी है, आज सुबह का उसी में नीचे लिखा, पूरा 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 पेज का निकाला सुबह, देखा? पूरा पेज का है। चिदाकाश सर्वत्र सदा संपूर्ण, चिदाकाश एकात्मा, सर्वात्मा, समानात्मा, पूर्णात्मा। जो ये सब प्रकाश जानता है तो वो प्रकाश ही रहा है। जो ये सब प्रकाश जानता है तो प्रकाश ही रहा है ना? प्रकाश में आकार का भास होता है, वो है नहीं, प्रकाश ही है। जैसे जल में तरंग का आकार का भास ही होता है, जल है, आकार नहीं है। आकार का भास नहीं होता है, लेकिन जल ही है। अब चक्रीय वहाँ हाथ में तो जल ही है, निराकार। जैसे निराकार प्रकाश ही है, वैसे ये सब प्रकाश जानता है तो वो प्रकाश ही है, वो आकार नहीं है। मैं है चाहिए आकार, आकार जान के मैं कहता है, आकार जान के मैं कहता है, प्रकाश जान के मैं नहीं कहता। मैं तो आकार है, तो प्रकाश तो निराकार है। नहीं समझ में? आकार जान के तरंग कहते हैं, लेकिन जल जल है, जल तरंग नहीं है। आकार जान के मैं कहते हैं, मैं ये तरंग है। और प्रकाश 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 है, प्रकाश तो आकार नहीं है, मैं नहीं। जैसे जल निराकार है और तरंग आकार नहीं है, वैसे प्रकाश निराकार है और मैं आकार नहीं है, मैं तरंग आकार नहीं। तो आकार मान के फिर मैं कहता है और प्रकाश जान के फिर मैं नहीं कहता है, क्योंकि उसमें कोई आकार नहीं है। मैं ऐसा प्रकाश जानना ही है, प्रकाश जानना ही ज्ञान। अब प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है। जैसे सूर्यनारायण भगवान अपने प्रकाश से जाने जाते हैं, वैसे चिदाकाश अपने प्रकाश से जाना जाता है। प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है, तो प्रकाश है ही, तो प्रसन्न से नया आता नहीं। जागे उसकी बलिहारी है, आगे उसकी जो जागे उसकी बलिहारी है। जैसे सोया रहे तो स्वप्न दिखता है, तो जगत स्वप्न है चिदाकाश का, वो जागता है तो वो चिदाकाश है, फिर जगत स्वप्न नहीं है, तो आकार है, प्रकाश आकार विकार है।
घाट आकार रचना स्थूल सूक्ष्म कारण कोई वस्तु नहीं, सब चिदाकाश है, प्रकाश है। इतना है तो सबको प्रकाश होता होगा कि नहीं? जी बताओ। जो मिलते हैं, जो बात होती है वो तो कहते ही हैं। क्या कहते हैं? जैसे जिन पे हम सब आते हैं साथ में तो बात होती है प्रकाश की, तो वो तो पता चलता है। रमकड़े में साथ में आते हैं सब, तो कभी कभी प्रकाश की बात होती है, जो है प्रकाश हुआ कोई बात पता चलता है, कहाँ उनको पता चलता है। प्रकाश के बगैर ये सब कैसे प्रकाशता है, कैसे जानने में आता है, कैसे दिखता है? अंधकार में थोड़ी कुछ दिखता है। प्रकाशता है इसलिए सब प्रकाश रहा है, सब जानने में आता है, सब दिख रहा है। प्रकाश न हो तो सब जानने में कैसे आए? तो प्रकाश ही जानने में आता है, प्रकाश ही ज्ञान है ना? नड़ता कुछ नहीं है, अगर इतना क्लियर हो जाए कि ये सब प्रकाश है बस,